हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 में अर्धचालक की युक्तियों में ट्रांजिस्टर, पीएनपी, संधि डायोड ये सब कुछ मैंने करा दिया है। आज पढ़ाऊंगा लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में एक गेट समझाने वाला हूं, आर गेट। इसके बाद जो एंड और नॉट गेट है वो अगली वीडियो में कराऊंगा। तो ये जो गेट है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गेट से क्वेश्चन डेफिनेट है, हर वर्ष पूछा जाता है और आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, छोटा सा वीडियो लेकिन इंटरेस्टेड रहेगा और आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक गेट की परिभाषा समझें, क्योंकि जो गेट है वो लॉजिक गेट के ही प्रकार है। समझ रहे हैं ना, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये लॉजिक गेट के ही भाग हैं। तो ऐसा विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को जाने दे और किसी सिग्नल को रोक दे, उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। मतलब गेट मतलब आपको पता है स्टूडेंट, दरवाजा, सिंपल तरीका। जैसे आप गेट मैन लगा दिया आपने और कह दिया कि भैया इस ड्रेस के कपड़े वाले को इस गेट के अंदर जाने देना है, यदि ड्रेस नहीं पहना तो अंदर नहीं जाने देना है। तो ऐसे ही कुछ सिग्नलों को ये छांट कर जाने देता है और कुछ सिग्नलों को रोक देता है। आपके स्कूल पे गेट लगा है, गेट पे चौकीदार बैठा हुआ है। सिंपल है, यदि आप ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे तो स्कूल से भगा दिया जाएगा। उसी प्रकार से एक निश्चित तरंगदैर्घ्य, एक निश्चित मतलब सिग्नल को अंदर जाने दे और कुछ सिग्नलों को रोक दे, यही जो परिपथ है वो क्या कहलाता है, गेट कहलाता है। ठीक है, जिसे लॉजिक गेट कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी मूल रूप से तीन लॉजिक गेट होते हैं। कौन कौन से? एक और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। कौन कौन सा? पहला और गेट, दूसरा एंड गेट और नॉट गेट। ये तीन प्रकार होता है। तो आज का अपना टॉपिक ये और गेट। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो आज का नहीं रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया। और गेट आपको समझना है। तो देखिए, और गेट में क्या होता है, दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं। मतलब परिपथ में दो निवेशी यानी प्रवेश करने वाला सिग्नल कितना होता है, दो या दो से अधिक होता है। किंतु चाहे कितने भी अधिक निवेशी हो जाए, यानी प्रवेश करने वाले कितने भी सिग्नल हो जाए, लेकिन निर्गत सिग्नल केवल एक होता है। यानी इस गेट में जितने भी सिग्नल प्रवेश करेंगे अंत में निकलेगा एक। क्योंकि जैसे 10 सिग्नल आपने कर दिया तो वो एक ही सिग्नल को बना के भेजेगा, ज्यादा सिग्नल नहीं भेजेगा। ठीक है ना। तो कुछ सिग्नलों को जाने देगा और कुछ सिग्नलों को रोक देता है। यही तो आपका क्या है, गेट है। अब यदि हम मान के चलते हैं कि और गेट में ए और बी दो निवेशी सिग्नल है और जिसका निर्गत सिग्नल बाई है, तब इसका जो यहाँ पे बूलियन पद होता है, ये बूलियन पद कहलाता है। बाई बराबर ए प्लस बी। ये कौन सा पद होता है? बूलियन पद। इससे बोला जाता है बूलियन पद। तो बाई बराबर ए प्लस बी। अब इसको कैसे समझेंगे स्टूडेंट? तो आपका विद्युत परिपथ है उसके माध्यम से समझेंगे। तो ये लॉजिक गेट का प्रतीक है, मतलब और गेट है उसका प्रतीक है। ये ए और बी दो क्या है, निवेशी सिग्नल है। और ये जो स्टूडेंट आपका बाई बराबर ए प्लस बी है, ये निर्गत सिग्नल है। तो यदि ए और बी दो निवेशी सिग्नलों का निर्गत सिग्नल बाई हो, तब इसका लॉजिक प्रतीक क्या होता है, लॉजिक जिसे बूलियन पद कहते हैं, बाई बराबर ए प्लस बी। इसे क्या बोलते हैं? बूलियन पद। बूलियन पद हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब विद्युत परिपथ इसका यहां पे बनाया गया है और विद्युत परिपथ के सहारे स्टूडेंट हम इस पर सततता सारणी बनाएंगे। सततता सारणी, सततता सारणी बहुत आसान है, अब थोड़ा समझने की बात है। जैसे यहां पे आपका एक सेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सेल। इसको दो स्विच ए और बी के माध्यम से जोड़ा गया है। अब आप सोचिए कि यदि दोनों को हम खुला कर दें, दोनों को खुला कर दें मतलब दोनों के दोनों खुले हों। यदि दोनों खुले हों तो क्या यहां पे बल्ब जलेगा? क्या बल्ब जलेगा स्टूडेंट? तो नहीं जलेगा। स्थिति में बता रहा हूं। दोनों निवेशी सिग्नल मान के चलता हूं, ए और बी दोनों निवेशी सिग्नल है। लास्ट में आपका बाई बराबर ए प्लस बी प्राप्त होता है। तो यदि ए और बी दोनों खुले हुए परिपथ में है, मतलब दोनों स्विच क्या है, ऑफ है, बंद है जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। ऑफ का मतलब बंद। जिससे आप देखते हैं कि जैसे चालू करते जलने लगता है, तो यहां खुला होगा तभी वो बंद कहलाएगा, यानी कनेक्शन कटा हुआ है। तो यदि ए और बी दोनों के दोनों खुले हैं तब तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब सिग्नल मिलेगा ही नहीं। यदि ए को जोड़ दें, ऑन कर दें, और बी को खुला रहने दें यानी ऑफ रहने दें, तब यदि ए को चालू करेंगे, ए को चालू करेंगे तो इसमें से धारा तो नहीं जाएगी, ये सिग्नल तो नहीं जाएगी, लेकिन यहां से तो जाएगी, तो बल्ब जलने लगेगा। अर्थात यदि दो में से एक कोई भी चालू है, तो स्विच दो में से एक कोई भी चालू है तो बल्ब जलेगा। ए यदि चालू है तो भी जलेगा, बी चालू है तो भी जलेगा, और यदि दोनों चालू हैं तो भी जलेगा, क्योंकि यहां से परिपथ का में करंट फ्लो होगा, और परिपथ में करंट फ्लो होगा तो यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, आपका बल्ब जलने लगेगा।
तो ये हो गया आपका लॉजिक प्रतीक है, दो निवेशी है और ये निर्गत बाई है। इसको अपन विद्युत परिपथ के सहारे क्या बना सकते हैं, सत्यता सारणी। तो इसके आगे सत्यता सारणी बनाना है तो थोड़ा देखिएगा सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे। मैंने कहा ना कि ए और बी दोनों यदि ऑफ है, मतलब दोनों के दोनों खुले हैं, तो क्या धारा बहेगा, नहीं बहेगा। तो मैंने आपको समझाया था 4 स्थिति इसमें लगेगा। कितने स्थिति स्टूडेंट, 4 स्थिति। जैसे मैंने कहा कि यदि दोनों के दोनों खुले हैं, दोनों खुले रहेंगे तो 0 से दर्शाएंगे, तब परिपथ नहीं बहेगा। यदि ए को हम जोड़ दें और बी को खुला रहने दें तो धारा बहने लगेगी, बल्ब जलेगा। इसके बाद प्यारे भाइयों, यदि हम इसको खुला कर दें और इसको जोड़ दें तो भी धारा बहेगा, यानी 1 होगा। यदि बहने का कंडीशन 1 है। यदि दोनों को जोड़ दें यानी दोनों ऑन रहे तो भी धारा बहेगा। ये आ गया सत्यता सारणी। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा स्टूडेंट इसके सहारे से। जैसे ए और बी है, ए और बी है, यदि ए और बी दोनों खुले हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब 0 है पूरा कंप्लीट, ठीक है। यदि हम ए को जोड़ दें, बी को खुला रहने दें तो 1 भी जोड़ेंगे तो भी धारा बहेगा, बल्ब जलेगा। यदि बी को जोड़ें, ए को खुला रहने दें तो भी जलेगा, और यदि दोनों को जोड़ दें तब तो जलना ही जलना है। तो इस प्रकार से आर गेट की सत्यता सारणी भी आप पहचान गए। तो आज का छोटा सा ही वीडियो है आर गेट, मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मतलब ये पता चले कि गेट आपने पढ़ना शुरू कर दिया। और गेट के बाद नॉट गेट और एंड गेट, 2 गेट अगली वीडियो में लाऊंगा। इसके बाद गेटों का जो संयोजन है वो भी करा दूंगा। इस तरह से पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको अपलोड करूंगा चैप्टर के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।